हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस वक्त परमेश्वर के पाक कलाम की तरफ थोड़ा समय आज सुबह अपना मन लगाएंगे और परमेश्वर के वचनों के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पाक कलाम की बातें हैं, जैसे हम प्रतिरोज अपने शरीर के लिए भोजन करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जो हमें डेली बेस में उसको यूज़ करते हैं और वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं और उसे समय पर लेने की कोशिश करते हैं। अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिलती तो हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि हमने बहुत बड़ी चीज़ को खोया है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी आत्मा जो है उसके लिए भी जैसे शरीर के लिए भोजन, वैसे आत्मा के लिए परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ, परमेश्वर के वचन आत्मा की खुराक है। अगर इन्हें हम समय पर नहीं लेंगे और हर रोज रूटीन में नहीं लेंगे तो जैसे हम शारीरिक चीज़ों को लेने के कारण कमज़ोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं और कई तरह की समस्या में पड़ जाते हैं, वैसे ही हम आत्मिक जीवन के अंदर अगर खुदावंद के कलाम को प्रॉपर हम नहीं लेंगे तो हम भी कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को प्रतिरोज सीखते रहना है, प्रतिरोज इसको लेते रहना है, ताकि हमारा आत्मिक स्तर जो है वो नीचे ना जाए, हमारी आत्मिक जो स्ट्रेंथ है वो कभी भी घटे ना और हम प्रभु में मजबूत होते चले जाए। तो इसलिए आज सुबह परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोगों को मौका मिला है कि हम अपनी आत्मिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ा समय जुड़ जाएं। तो चंद मिनटों के लिए, थोड़े समय के लिए मैं आपको परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना चाहता हूं, ताकि हमारी आत्मिक ग्रोथ हो, आत्मिक तरक्की हो, हम खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो अजीजों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं जो मनुष्य की सोच में वो विषय ही नहीं है, जिसको हम आदमजात इस तरह से लाइटली लेते हैं कि हम समझते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। मैं अगर ये कहूं कि वो एक बहुत बड़ा गुनाह है, वो चीज जिसके बारे में आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं, मगर हम कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ ये गुनाह है। मगर आज मैं आपको पवित्र बाइबल से उसके बारे में बताना चाहता हूं। थोड़े हिस्सों के साथ आज हम मनन करेंगे कि वाकई में ही जिसे हम एक नॉर्मल सी बात जानते हैं, वो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है हमारे जीवन के अंदर। वो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े एक गुनाह की सूरत को लेके बैठा हुआ है और हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आज आपको इस वचन के साथ इस कलाम को बांटना चाहता हूं कि वो चीज़ क्या है जिसके बारे में हम बेफिक्र हैं और जिनको हम नज़रअंदाज करते आ रहे हैं और उसके बारे में हम सीखना नहीं चाहते हैं और ना ही उस बात के बारे में कोई मानना चाहता है। लेकिन थोड़े दिन पहले परमेश्वर के वचन से मैंने इस बात को सीखने के लिए मुझे परमेश्वर का वचन मिला और मेरी कोशिश है कि इस वचन को मैं आप तक पहुंचाऊं और मैं यकीन करता हूं कि आप इस वचन के वसीले से बहुत ऐसे आशीष पाने वाले हैं आज के दिन। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस शब्द के बारे में। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुलेमान इस शब्द के बारे में क्या कहता है। जब हम परमेश्वर के पाक कलाम से नीति वचन जो है, हम उस कलाम को पढ़ेंगे जो 6वें अध्याय उसके 9, 10 और 11 वचन में लिखा है। प्रोवर्ब्स उसका चैप्टर 6 उसका 9, 10 और 11 वर्स, ये तीनों वचन में हम देखेंगे कि पौलुस रसूल क्या कहता है और उसी से हमारा आज का जो शब्द है हम उसे निकालेंगे कि वो कौन सा शब्द है जिसके बारे में हम लापरवाह हैं, जिसके बारे में ज़्यादा हम सीरियस नहीं होते हैं, जिसके बारे में हम कभी भी सोचना नहीं चाहते हैं। अगर हम सोचते भी हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कि वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से
9वें कलाम से लिखा है, आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद की एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। खुदा इस पाक कलाम के पढ़े सुने जाने से हम सब लोगों को अपनी बरकत और आशीष दे। इस कलाम से हमने एक शब्द को पढ़ा है, जो पहला ही शब्द है जिसे हम आलस कहते हैं। आलसपन यानी सुस्ती, लेजीपन, ये एक बहुत गंभीर बात है मनुष्य के अंदर, जो उसके जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है और वही उसको दिखाई नहीं देता और उसी को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। यह विशेष तौर पर हम अपने निजी जीवन से बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आलस जो है, आलसपन जो है, उसकी जो कीमत है इंसान को बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। वो कहता है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा और तेरी नींद ना टूटेगी, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद की एक और झपकी, थोड़ा सा छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। ये एक ऐसे दुश्मन के समान है मनुष्य के जीवन के अंदर। 11वें वचन में वो कहता है, तब तेरा कंगालपन, अगर तू आलस रखेगा अपने जीवन के अंदर, तो तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान आएगा। वो तेरी, जैसे रास्ते में कोई किसी को लुटेरा पड़ जाता है ना, तो जो जो चीजें उसकी काम की होती है वो सारी चीजें उससे चुरा लेता है। आलस भी एक ऐसी चीज है, जब इंसान की जिंदगी में आ जाता है तो उसकी जिंदगी के अंदर से सारी भली वस्तुओं को वो छीन लेता है। तो ये आलस हमारे लिए नॉर्मल चीज नहीं, ये हमारे लिए हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है। मैं आपको एक और वचन के साथ जोड़ना चाहता हूं, प्रोवर्ब्स में ही, इसी किताब के अंदर ही। तो जब हम इसका 21वां अध्याय पढ़ते हैं, तब हम उसके 25 वचन में ऐसा लिखा हुआ पाते हैं, आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। अगर और वचन हम पढ़ना चाहें तो परमेश्वर के वचन से हम 22वां अध्याय उसका 13वां कलाम हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, आलसी कहता है, बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। वो डरता ही रहता है, वो अपने जीवन में आलस को दूर करना नहीं चाहता। परमेश्वर के और भी बहुत सारे वचन हम देख सकते हैं आलस के बारे में। बाइबल कहती है, जब हम उसका 19वां अध्याय उसका 24वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, आलसी अपना हाथ थाली में डालता तो है, परंतु अपने मुंह तक उसकी कोर को, यानी बुरकी को, नवाले को वो अपने मुंह तक ले जाना नहीं चाहता, ले जा ही नहीं सकता है। फिर बाइबल कहती है 15वें कलाम में उसका 19वां वचन, 19वां अध्याय उसके 15वें कलाम में कहती है, आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई का काम करता है वह भूखा ही रहता है। तो एक्चुअल में बहुत सारे हवालात के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ हम देखते हैं पवित्र बाइबल में, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि आलस जो है, आलसपन, जो लेजीपन है, वो एक्चुअल में इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। मेरे अजीजों, खुदा का वचन हमें एक और वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद हम थोड़ी देर इसके लिए मनन करेंगे। लेकिन ये हवाले जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इससे समझ सकते हैं कि आलस कितना बड़ा दुश्मन है इंसानियत का। अगर हम 26वां अध्याय उसका 13वां कलाम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखता है, आलसी कहता है, मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है, जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता रहता है। वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। देखा, जैसे कवाड़ अपनी चूल पर मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो
दरवाजा है, उसको हम जो लगा देते हैं ना, जिसके ऊपर वो चलते हैं, हम उसको लगाते हैं, जो चूल्हे होती है उसकी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हम लगाते हैं जिसके ऊपर वो घूमता रहता है, वो हमेशा वही रहता है। दुनिया कहीं की कहीं चली जाए, कहीं तरक्की करे, कुछ भी करे, बाकी चीजें जो चीजें रहती हैं जिनको वो चूल नहीं लगी रहती, कब्जे जिनको कह सकते हैं, जिनको कब्जे नहीं लगे रहते, जिनको फिक्स नहीं किया जाता है, वो चीजें कहीं ना कहीं घूमती हैं। हमारे बेड हो गए, अलमारियां हो गई, कई चीजें होती हैं घर में, वो घूमती रहती है, वो तरक्की करती है, इधर उधर जाती हैं। लेकिन दरवाजे का काम क्या, जहां एक बार लग गया वो वहीं पर घूमता 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 रहता है और कभी तरक्की नहीं करता। आलस भी ऐसे है, आलसी मनुष्य भी अपनी चारपाई के ऊपर घूमता रहता है, वो कभी करवट बदली उस तरफ, कभी करवट बदली उस तरफ, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए आलसी पर मनुष्य को परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर उसके 15वें वचन में कहता है, आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस के कारण और को मुंह तक नहीं ले जाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाला 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। और जो ऐसे मनुष्य होते हैं, उनकी आप जिंदगी से आप वाकिफ होंगे, जो कभी भी किसी को बात नहीं करने देते। वो सोचते हैं कि जितना मैं समझदार हूं, मैं जितना चालाक हूं। हम देखते हैं कि लोग कई बार घर में कुछ लोग होते हैं, और वो कई लोग होते हैं, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, और कई तरह की उनको जिम्मेदारियां होती हैं, वो जिम्मेदारियों को निभाते हैं। जो हमारी कई बहनें हैं, वो किचन में जाके काम कर लेती हैं, कुछ बहनें हैं वो सफाई का काम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चारपाई के ऊपर से उठते नहीं है। वो कभी कहेंगे मेरे यहाँ दर्द, मेरे वहां दर्द, मेरे सर में दर्द, वो सोए रहते हैं। और ऐसे बहाने बना करके वो इंसान को इतना इम्प्रेस कर देते हैं कि कोई फिर उनको घर में छेड़ता ही नहीं है। और वो इस बात के लिए इतना अपने आप को चालाक समझता है, इतना होशियार समझता है, ऐसी बहन या भाई इतने होशियार समझते, वो समझते कि हमने 6-7 लोगों को बेवकूफ बना के रखा हुआ। लेकिन वो नहीं समझते कि एक्चुअल में उन लोगों ने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि वो खुद अपने आप में बहुत बड़े बेवकूफ बने हुए हैं। अगर मत्ती की अंजीर में मैं थोड़े समय के लिए अपना ध्यान यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, चंद मिनटों के लिए। अगर मत्ती की अंजीर और उसका 25वां अध्याय हम देखते हैं, तो वहां पर भी हम एक चीज को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसके 1 वचन से 30वें कलाम तक हम देखते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 2 दृष्टांतों के बारे में कहा। 2 दृष्टांतों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बात की। पहला दृष्टांत जो 1 वचन से 14 वचन तक हम पढ़ते हैं, वो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। और दूसरा जो दृष्टांत है वो 14 कलाम से लेकर के 30वें कलाम तक हम एक दृष्टांत को पाते हैं। इन दोनों दृष्टांतों में हम देखते हैं, सबसे पहली बात, जो पहला दृष्टांत है उसमें हम देखते हैं बड़ी पॉपुलर स्टोरी है, वहां पर बहुत पॉपुलर हिस्सा है परमेश्वर के वचन का। हम बहुत बार इस वचन को सीखते हैं और बहुत बार हम इस वचन को देखते हैं। और वहां पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह 10 कुंवारियों के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों की मानंद है। अब जब स्वर्ग के राज्य की बात आ गई और उसमें रहने वाले 10 पर्सनों की बात आ गई, तो ये जाहिर है कि परमेश्वर का वचन एक कलीसिया के बारे में बता रहा है। परमेश्वर का वचन अपनी दुल्हन के बारे में बता रहा है, जो इस पृथ्वी के ऊपर तैयार हो रही है। और वहां पर वो इनको 2 हिस्सों में बांटता है। बाइबल कहती है कि ये 10 कुंवारियां की 10 कुंवारियां स्वर्ग के राज्य में जाने वाली है। ये स्वर्ग के राज्य के जाने वाले मुसाफिर हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये 10 के 10 एक ही काम के लिए है। ये 10 की 10 कुंवारियां ही हैं। ये 10 की 10 परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो रही हैं। ये 10 की 10 स्वर्ग के राज्य में जाने वाली है। इसका मतलब ये समानता में है, ये कलीसिया है, ये एक कलीसिया की बात है। लेकिन बाइबल कहती है कि उसने इस कलीसिया को, यानी इन 10 कुंवारियों को, जो स्वर्ग के राज्य के यात्री हैं, इनको उन्होंने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। तो मेरा कहने का मतलब कि आज कलीसिया जो है वो 2 तरह की कलीसिया है। स्वर्ग के राज्य में जाने वाले 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ही सिंसीरियस हैं इस मसले में। वो जानते हैं कि स्वर्ग के राज्य की कीमत क्या है। वो जानते हैं कि इसमें थोड़ी सी भी कमी घटी जो है हमें स्वर्ग के राज्य से बाहर निकाल सकती है।
वो इस बात को समझते हैं कि एक छोटा सा पाप हमारी जिंदगी में अगर रहेगा तो हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। वो 5 ऐसी हैं, लेकिन 5 ऐसी भी हैं जिनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जीवन के अंदर कमियां क्या है उसको वो देखते नहीं, उसको ट्रीट नहीं करते हैं, उनको कभी भी वो पूरी नजर से देखते नहीं और नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हम स्वर्ग की राज्य में जा रहे हैं। नामधारी मसीह कह सकते हैं, जो दिन में मसीह का नाम तो लेते हैं, रात को अगर दारू मिले तो पीने से क्रेज नहीं करते। ऐसे मसीह भी हैं जो दिखने के मसीह हैं, कपड़ा पहनने से मसीह हैं, बाइबल पकड़कर चर्च जाने में मसीह है, लेकिन यदि चुगली करने का समय आता है, कभी भी उनको समय मिलते वो नहीं चूकते। गाली देने का वक्त आता वो नहीं चूकते, लेकिन कहने के लिए वो मसीह हैं। ऐसे भी मसीह हैं जो गाली खा लेते लेकिन गाली देते नहीं, वो भी मसीह ही हैं। ऐसे भी मसीह ही हैं, अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार करता है तो उसको वो सहन कर लेते हैं और दूसरों के लिए क्षमा की याचना करते हैं। ऐसे भी मसीह हैं। आज 2 तरह के लोग हैं, एक जो दिखते हैं वो है नहीं, एक जो है नहीं वो दिखते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। मसीह ऐसे भी हैं जो कहने के मसीह हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके स्वभाव के अंदर, उनके जीवन के अंदर ऐसी कोई मसीह वाली बात नहीं है। और मसीह ऐसे भी हैं जो दिखने में बहुत अच्छे मसीह लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मसीह नहीं है। और ऐसे भी मसीह हैं जो दिखने के लिए बिल्कुल दिखाई नहीं देते, लोगों को नहीं पता चलता ये मसीह है, लेकिन जब उनकी भाषा वो बोलते हैं, जब उनका व्यवहार सामने आता है, तब हम जान पाते हैं अरे ये तो मसीह है। कुछ लोग हैं जो दिखते हैं और वो है नहीं, कुछ लोग हैं जो दिखते तो नहीं लेकिन है वो मसीह। यहाँ पर 2 ही चीजें हम देख रहे हैं। प्रभु ने 2 हिस्सों में स्वर्ग के राज्य के लोगों को बांट करके यहाँ हमें सिखाने की कोशिश की। उसने कहा स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों की मानिंद है, उनकी तरह है। फिर उसने इनको 10 को 5 और 5 में बांट दिया। उसने कहा 5 उसमें थी जो होशियार थी, 5 उसमें थी जो मूर्ख करके उसको बताया गया है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है उनको, वहां पर दूसरे कलाम में जब हम पढ़ते हैं उसका 25 मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 25वां अध्याय और उसके 2 कलाम से जब पढ़ते हैं, वहां कहता है उनमें 5 मूर्ख तो 5 समझदार थे। तो प्रभु ने इनको 2 हिस्सों में बांट दिया। और बाइबल कहती है अब मूर्ख और समझदारों में क्या अंतर था, उनके कामों ने उनको मूर्ख और समझदार ठहराया है। आज मसीह को मसीह ठहरने के लिए सलीब डालने की जरूरत नहीं है। आज एक मसीह व्यक्ति को ये बताने के लिए मैं मसीह हूं, नाम के पीछे भी मसीह लगने से ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाइबल हाथ में पकड़ करके घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बाइबल को साथ लेकर के रास्ते में चलने से कोई मसीह नहीं होता है। बाइबल यहाँ पर बताती है उनके कामों ने उनको बताया कि वो मसीह कैसे है। आज भी हमारे काम इस बात को प्रकट करते हैं कि हम कैसे मसीह हैं। अपनी करनियों से हम जाने जाते हैं कि हम मसीह कैसे हैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के पाक कलाम से वो कहता है मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ में तेल नहीं दिया, परंतु समझदारों ने अपनी मिशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दुल्हा आने में देर हुई तो वह ऊँघने लगी। अजीजों, हम देखते हैं यहाँ पर वचन में लिखा है मूर्खों का और समझदारों की पहचान कहां से होती है। मूर्खों ने परवाह नहीं की अपने जीवन की, मूर्खों ने परवाह नहीं की अपने दिए को जलता रखने की, मूर्खों ने परवाह नहीं की कि अपने साथ तेल ले ले। लेकिन जो बुद्धिमान थी उन्होंने परवाह की अपनी मिसाल को जलते हुए रखने के लिए, उन्होंने परवाह की, अपने साथ तेल लिया। और बाइबल में लिखा है आधी रात हुई वो ऊँघ गई। ऊँघने का मतलब है थोड़ा सोने का माहौल बन जाना, थोड़ी नींद में चले जाना, और ये सभी नींद में है। लेकिन सोना गुनाह नहीं है, लेकिन सोने से पहले अपने सारे इंतजाम करना ये जरूरी है, ये लाजमी है। दोनों सब ऊँघ रही हैं, लेकिन ऊँघने से पहले जो होशियार है, यही उनकी होशियारी है कि उन्होंने सोने से पहले, ऊँघने से पहले, इंतजार करने से पहले, देरी होने की सारी चीजों को सोचते हुए अपने साथ अपनी मिसालों को जलने के लिए रखा। लेकिन मूर्खों ने ऐसा नहीं किया। आगे चल के हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है आधी रात हुई
तो वहां पर शोर होने लगा, जो दुल्हा आ गया है। तब जो ऊँग रही थी 10 की 10, उनमें से 5 जो होशियार थी उठी और अपने साथ उन्होंने अपनी मिशालों को लिया और कुप्पियों में से तेल निकाल करके और उसमें भरा। ये समझदारी की बात थी, अपना इंतजाम करना। आज हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, समझदार वो व्यक्ति है जो स्वर्ग के राज्य के लिए अपना धन इकट्ठा कर रहा है, जो यहाँ भक्ति कर रहा है इसलिए कि उसको स्वर्ग में जाना है और यही भक्ति उसको स्वर्ग में लेके जाएगी। यही समझदारी है। लेकिन मूर्ख है वो जो यहाँ पर खाने पीने और बातों में लगा हुआ है, उसको जरा सी भी खबर नहीं कि यहाँ पर की हुई भक्ति की इकट्ठी की उसको स्वर्ग में लेके जाएगी। आज उसका ध्यान भक्ति में नहीं, शरारतों में है, बहुत सारी बातों में है, पैसा इकट्ठा करने में है, झगड़ा करने में है, चुगली करने में है, निंदा करने में है। वो नहीं समझते कि इन बातों से उनका नुकसान हो रहा है। उनको यहाँ पर भक्ति करना है, ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा के साथ बिताना है, अपनी इस मिशाल के अंदर रूह पाक के तेल को और कलाम की बरकतों को अपने अंदर भरना है। और यही कलाम, यही रूह पाक की संगति हमें एक दिन स्वर्ग में जाने के लिए तैयार करेगी। मेरे अजीजों, वो भूल गई और जब आधी रात को सारे शोर हुआ कि दुल्हा आ गया है, तब बाइबल में लिखा है समझदारों ने अपनी कुप्पियां ली, समझदारों ने अपना तेल लिया, समझदारों ने तेल भरकर मिशालों को जलाया और लाड़े के पीछे हो ली। दरवाजा खुला था और लाड़े को मिलने के लिए वो अंदर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। लेकिन जो मूर्ख थी, जिन्होंने समय की कदर ना की, जिन्होंने आलस में अपने आप को रखा, चुस्ती में अपने आप को रखा, जमा करने का प्रयास नहीं किया और जो कुछ उनको दिया गया उनको संभाला नहीं, लापरवाही कर दी, आलस कर दिया अपने जीवन के अंदर। बाइबल में लिखा है वो इधर उधर भागने लगी, वो घूमने लगी और कहती हैं हमें तेल दे दो। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए भी कम पड़ जाए और आपका भी पूरा ना हो, इसलिए दुकानदारों से जाकर के ले लो। बाइबल में लिखा वो बहुत घूमी, किसी से भी उनको कुछ नहीं मिला। अगर आलस ना किया होता, अगर पहले से अच्छा रही होती, तेल अपने साथ जमा किया होता, कमाई की होती, समय पर उठी होती, प्रार्थनाएं की होती, तो आज उनका ये हश्र ना होता। आलस के कारण वो दुल्हे से मिलने से रहे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु का आगमन नजदीक आ जाए और हम अपने कम्मों में फंसे रहें, हम अपने जीवन के अंदर लालसाओं के अंदर, अभिलाषाओं के अंदर पड़े रहें। आज वक्त है हम इसे छोड़ें और प्रभु को मिलने की तैयारी करें। आलस को छोड़ दें, प्रभु को मिलने के लिए तैयारी करें। इन्होंने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयारी नहीं की, आलस किया और उस आलस के उनको सजा मिली। वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। मैं बहुत लंबा चला जाऊंगा और इस वचन को पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अगले दृष्टांत में जाना चाहता हूं। मैं लास्ट में चला जाता हूं सीधा। परमेश्वर का वचन कहता है एक मनुष्य ने जो परदेश जाने के टाइम मालक ने कुछ अपने नौकरों को तोड़े दे दिए। और मैं लास्ट वाले तोड़े के पास चला जाता हूं। पहले को दी, उसने डबल किया, प्रभु ने उसे आशीष किया। दूसरे को दिया, उसने उससे डबल किया, प्रभु ने उसको आशीष किया। मगर तीसरे के पास जाकर के क्या हुआ? जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो तीसरे ने क्या किया? आज हम करना खुद कुछ नहीं चाहते और दोष परमेश्वर को देते हैं। ये आलस की वजह से है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम 24 वचन में पढ़ते, वहां लिखा है तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तो जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। ये देखिए, क्या परमेश्वर कठोर है? क्या परमेश्वर अपने लोगों पे तरस नहीं करता है? मेरे अजीजों, इसकी अपनी गलती है, लेकिन हाथ किसके ऊपर उठा रहा है? परमेश्वर के ऊपर। आज बहुत लोग हैं खुद करना कुछ नहीं चाहते हैं और परमेश्वर को भला बुरा कहते हैं। खुद मेहनत नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, पवित्रताई का जीवन नहीं जीते हैं और जब फंसे हुए होते हैं तो कहते हैं परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, परमेश्वर ऐसा कर रहा है, खुदा ने ऐसा कर दिया। दोष प्रभु के ऊपर लगाते। इस मनुष्य की हम देखते, कहता है मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू यहां कहीं नहीं बोता वहां से काटता है, यहां कहीं नहीं छींटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। आज बहुत लोग भक्ति के साथ डरते रहते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। देख जो तेरा है वह ये है।
और स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां मैं काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां मैं सिर में बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं जाकर के अपना धन ब्याज में ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 हैं तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिस किसी के पास बहुत हो जाए, ताकि उसके पास बहुत हो जाए, परंतु जिसके पास नहीं उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, यहाँ रोना और दांतों का पीसना है। अजीजों, परमेश्वर के वचन के साथ हम देख रहे हैं, उसने आलस किया, उस तोड़े को लेकर के दबा दिया। मुझे और आपको भी तोड़ा मिला है, ये जीवन का तोड़ा, ये जिंदगी का तोड़ा। हम इसे दबाएं ना, बल्कि इसे आत्मिक तरक्की करें, बल्कि इससे और तोड़े कमाएं और लोगों के साथ गवाही बन के खड़े हों। लोग आपके जीवन को देखें। आलस मत कीजिए। आलस का पाप आपको स्वर्ग के राज्य से बाहर ले जा सकता है। इस व्यक्ति को आलस है, आलस के कारण आज ये नरक में गया, सुस्ती के कारण ये नरक में गया। इसने उस तोड़े के साथ बिजनेस करना नहीं चाहा, उस तोड़े के साथ प्रभु के लिए और बटोरना नहीं चाहा। अंत इसे छीन लिया गया और इसे जहां दांतों का पीसना और रोना है वहां उसे डाल दिया गया। ये सजा में क्यों है? क्योंकि ये आलसी है। इसलिए मेरे अजीजों, हम इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। आज हम आलस छोड़ दें अपनी जिंदगी से और परमेश्वर के लिए ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को जीतने का प्रयास करें, खुदा के कामों का अपनी लाइफ में करने का प्रयास करें। मैंने आज आपको कोशिश किया बताने की कि आलस एक पाप है, आलस पाने को गुनाह है। हम इसे करते हैं और महसूस नहीं करते कि ये गुनाह है। हमें आज सीखना है, जानना है कि ये जो आलस, ये जो सुस्ती है, ये एक पाप है। इस पाप से हमें बचना है। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे, आपको बुद्धिमान कुंवारियों की तरह आलसी ना बनने दे, बल्कि आप अपने साथ स्वर्ग के राज्य में जाने का बंदोबस्त करने के लिए चौकसी करें, होशियार रहे। इसलिए तो उसने कहा जागो और प्रार्थना करो। मैं दुआ करता हूं आपके लिए कि आप उन बुद्धिमान नौकरों की तरह रहो जिन्होंने 5 के साथ 10 डबल उन्होंने कर दिए। हमें भी इस तोड़े के साथ और तोड़े जीतने, हमें आलस में नहीं रहना है। आज बहुत लोग मसीह बन जाते हैं लेकिन आलस नहीं रहते हैं। उनकी जिंदगी से कोई और जिंदगी बचती नहीं है। उनके जीवन में प्रभु के लिए कोई फल ही नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर फल लेगा आपकी जिंदगी से। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाएं। अगर हम इस उपस्थिति में हैं तो अंगीकार करें और प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मैं आलसी नहीं रहना चाहता, मैं तेरे लिए आत्माओं को जीतना चाहता हूँ, मुझे तैयार कर। तू कहाँ मुझे भेजना चाहता है, तू मेरे से क्या जिंदगी से चाहता है, मैं तेरे लिए करने को तैयार हूँ। आइए अपना जीवन प्रभु के सामने, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से आपकी पाक हजूरी में आते हैं और प्रार्थना करते कि आज के वचन के द्वारा आप अपने लोगों से बातचीत करें और जितने लोग इस वचन को सुने उनके जीवन में 100 गुना आशीष दें। हम इस बात पे गंभीर हो जाएं कि हम आलसी ना रहें, क्योंकि तेरा वचन कहता है दिन ढलने वाला है, रात चली आती है। इसलिए हम दिन रहते परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में करें। हम अब आलस में ना रहें प्रभु। हम दिन रहते, जो समय हमारे पास थोड़ा सा बचा है, उसमें हम तेरे कामों को करने वाले बन जाएं। बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार लेके जाएं, अपने घरों में, परिवारों में अपने बच्चों को प्रभु तेरा वचन सिखाने में लगे रहे प्रभु जी। और हमारी जिंदगियों से जब तू आए तो पिता स्वर्ग राज्य के लिए फल हो पिता प्रभु, ताकि हम तेरे साथ राज्य में प्रवेश कर सकें। उन 5 कुंवारियों की तरह लापरवाही करके, आलस बन करके बाहर ना रह जाए। उस दुष्ट नौकर की तरह प्रभु जी डरते हुए और लापरवाही करते, आलस करते हुए काम ना करने की वजह से प्रभु जी हम कहीं उस जगह पर ना पहुंच जाएं जहां दांतों का पीसना और रोना ही है। प्रभु हम में से हर एक जीवन प्रभु तुझ में तरक्की करे,
हम दिखने के ही मसीह ना रहे, बल्कि अपने कामों से, अपनी भाषा से, अपने माइंड से इस बात को साबित करें कि हम मसीह हैं, कामों से जाने जाए। प्रभु तेरे लोगों को तू बरकत दे, जितने लोग सुने इस वचन के द्वारा आशीष पाए। अब मैं दुआ करता हूं प्रभु जी अपने देश के लिए, पंजाब के लिए और वर्ल्ड के लिए। प्रभु जी जो महामारी चल रही है उसमें जितने भी तेरे लोग प्रभु जी ग्रस्त हैं, उन सबको आप चंगाई दें। इस महामारी को प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर से उठा ले प्रभु जी। चुने हुओं के कारण प्रभु आप इस पृथ्वी के ऊपर से इस महामारी को डांटे, इसको ले ले पिता परमेश्वर, ताकि तेरे लोग शांति में रहकर अपने जीवन में आगे बढ़े और स्वर्ग के राज्य में। जो लोग इस कोरोना वायरस के साथ लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स हैं प्रभु जी, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी है, नर्सिस है पिता परमेश्वर, हमारे प्रशासन भी है पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं सबको अपनी आशीष दे, कोई इससे ग्रस्त ना हो प्यारे प्रभु जी। सब परिवार सुखी और चैन से रहे प्रभु यीशु। इस चर्च के ऊपर तेरी आशीष हो, गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री के ऊपर तेरी बरकत हो, जितने भी सेवक इसके साथ काम कर रहे सब पर तेरी बरकत हो, सब कलीसियाओं पर तेरी बरकत हो, लोकल चर्च पर तेरी आशीष हो प्रभु। चर्च की बिल्डिंग के रहते हुए काम को करने के लिए हम जा रहे हैं प्रभु, आप अपने अनुग्रह को हम पर उड़ेले, क्योंकि उसके बगैर हम नहीं कर सकते प्रभु। में आशीष दे और बहुत सारी आत्माओं को जीतकर स्वर्ग के राज्य तैयार करने के लिए प्रभु। देश विदेश में बसे हुए हमारे भाई, हमारी बहनें जहां जहां भी हैं प्रभु, उन सब के ऊपर तेरी आशीष हो। जो हमारे साथ रिलेटेड है सबको तेरी बरकत मिले, और जो रिलेटेड नहीं भी है, तेरे से रिलेटेड है, उन पर भी तेरी कुव्वत ज़ाहिर हो। सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और इशराक हम सबों के साथ, उसके तमाम ईमानदारों और संत सेवक जनों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।